सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं मीरा, इस देश की बेटी। इस देश में बेटियों को कन्या कहा जाता है। इस देश में बेटियों को कन्या कहा जाता है और उन्हें साक्षात देवी सरस्वती माँ दुर्गा के रूप में देखा जाता है और उन्हें नवरात्रा के दिनों में साक्षात देवी के रूप में पूजा जाता है। अरे फिर क्या हो गया कि आज वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वह अपने जीवन की भीख मांग रही है। अरे बेटी तो हर घर की शान है, बेटी से तो घरों को रोशनी है, बेटी तो हर घर को जोड़ती है। तो आइए हम इस नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मीरा, ए मीरा, मीरा, तुमने मुन्ना को कहीं देखा क्या? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया। अभी तक उसने कुछ खाया भी नहीं, दूध भी नहीं पिया और स्कूल जाने की तैयारी भी तो करनी है। मीरा, नहीं माँ, मैंने मुन्ना को नहीं देखा। मैं तो सुबह से बर्तन ही धो रही हूँ। माँ, मुझे भी पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, मेरा भी स्कूल में दाखिला दिला दीजिए ना माँ। बढ़िया स्कूल जाने वाली, घर के काम काज अच्छे से सीख ले, यही आगे चलकर तेरे काम आने वाले हैं। कौन सा तुझे पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना है? जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर। माँ जी, मीरा को भी स्कूल में दाखिला दिला दीजिए ना, उसको भी पढ़ना लिखना जरूरी है। माँ जी, तू चुप कर। पढ़ना लिखना ये तो केवल लड़कों का काम है, आगे चलकर उन्हें घर गृहस्थी तो संभालनी होती है। अरे क्या हो रहा है? कौन किसकी जिम्मेदारी संभाल रहा है? और हमारी मीरा बेटी क्यों रो रही है? देखिए ना डॉक्टर दीदी, दादी मुझे स्कूल ही नहीं जाने दे रही, कहती है तुझे पढ़ लिख कर क्या ही करना है, आगे चलकर चूल्हा चौका ही तो संभालना है। अरे माँ जी, यह तो बहुत गलत बात है। क्या आपको नहीं लगता कि बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े? आज समाज बहुत आगे बढ़ गया है। आप किस दुनिया की बात कर रही है? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। कोई कलेक्टर है तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। मैं आज ही टीचर दीदी से बात करके मीरा का दाखिला स्कूल में कराती हूँ। और मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया कि नहीं, जगह जगह इसके कैंप लगे हुए हैं। अच्छा माँ बहन जी, आप आ गए। अब हम मुन्ना को पोलियो ड्रॉप भी दे देंगे और मैं मुन्ना को स्कूल भी पहुँचा दूंगी। अच्छा मीरा, अब तुम रोना नहीं, अब तुम जरूर स्कूल जाओगी और पढ़ लिख कर एक दिन मेरी तरह बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। बहू, एक गिलास पानी लाना। अभी लाई बाबूजी। ये लीजिए बाबूजी। अरे यह देखो, अखबार में प्यारी बेटी के बारे में कितनी सुंदर कविता आई है। आओ मैं तुम्हें यह पढ़कर सुनाता हूँ। कहती है बेटी बाप सार, मुझे चाहिए प्यार दुलार, बेटी की अनदेखी क्यों करता है निर्दय संसार। सोचो जरा, हमारे बिन बसा लोगे घर परिवार, गर्भ से लेकर यौवन तक लटक रही मुझ पे तलवार, मेरी व्यथा पीड़ा का स्थायी उपचार। जब जग में माँ ही ना होगी तो तुम किससे जन्म पाओगे? जब बहन ही ना होगी घर आंगन में तो किसे मनाओगे, किसे उठाओगे? जब दादी नानी ही ना होगी तो तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा? जब कोई सुअर्पण सुंदरी ही ना होगी तो तुम किससे भय रचाओगे? जब घर में बेटी ही ना होगी तो तुम किस पर लाड लुटाओगे? जिस दुनिया में स्त्री ही ना होगी उस दुनिया में तुम कैसे रह पाओगे? जब घर में बहू ही ना होगी तो तुम कैसे बस आगे बढ़ा पाओगे? हाँ तो भाग्यवान कैसे लगी है कविता, है ना मजेदार? काहे की मजेदार कविता, मुझे नहीं आई पसंद। अरे कोई घर में है क्या? आइए आइए टीचर दीदी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी इसलिए यहाँ नहीं आ पाई। डॉक्टर बहन जी कह रही थी कि आपने अभी तक मीरा का दाखिला नहीं कराया। यह
तो बहुत होशियार छात्रा है, मैं से अच्छे अंक पास होती है। हाँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मीरा खूब पढ़े, पर मेरी यहाँ सुनता कौन है। हाँ हाँ, खूब पढ़ाओ लड़कियों को और बाहर भेजो। जब कुछ गलत हो जाएगा ना, तब मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अरे माँ जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर बैठ गई। मीरा को 10वीं तक तो पढ़ाई पूरे करने दीजिए, आगे की पढ़ाई के बारे में तो बाद में सोचेंगे। हाँ टीचर दीदी, हम मीरा को अवश्य पढ़ाएंगे और उसे स्कूल भेजेंगे। मेरी तरह पर नहीं रखेंगे हम मीरा को। कल आप मीरा को तैयार रखना, मैं उसे लेने आऊंगी। क्या दादाजी मैंने सही कहा?